हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक और नए ब्लॉग में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का जो ये ब्लॉग है ना, ये लगभग एक हफ्ते पहले का ब्लॉग है ना। जिस दिन मेरी जो बड़ी वाली ननद है ना, वो घर गई थी वापस, उसके एक दिन पहले का ब्लॉग है ये। और इस ब्लॉग को ना मैं एडिट करके डाल ही नहीं पाई क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला। पिछले 15 दिनों से मेरे घर में फंक्शंस चल रहे थे, एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन, दूसरे के बाद तीसरा, और मेरी इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी मची हुई थी कि बस मैं आप सब लोगों को क्या ही बोलूं। ठीक है, तो इसकी वजह से ना तो मैं वेट लॉस जर्नी वाले ब्लॉग्स बना पा रही थी, ना ही जो मैं नॉर्मल ब्लॉग्स बना पा रही थी ना, वो मैं एडिट करके नहीं डाल पा रही थी। तो इस ब्लॉग को भी मैं एडिट करके डाल ही नहीं पाई, मुझे समय ही नहीं मिला। लेकिन अब आप लोगों को आज से डेली ब्लॉग्स मिलेंगे। और जो लोग वेट कर रहे थे ना, वेट लॉस जर्नी कब शुरू होगी दीदी, आप कब बनाओगे वेट लॉस जर्नी ब्लॉग, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि डियर, अब शुरू होगी वेट लॉस जर्नी। ठीक है, अभी ये जो ब्लॉग की एडिटिंग है ये मैं अपनी मम्मी के घर से कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आ गई थी और कुछ फंक्शंस ऐसे हुए थे जिनकी वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, तो उनको मैंने शूट नहीं किया, इसलिए आप सब लोगों तक उनके ब्लॉग्स में पहुंचा ही नहीं पाई। बट कोशिश करूंगी कुछ चीज़ें आप लोगों को। आज मैं रात को लाइव आऊँगी 8 बजे, तो लाइव में आप लोगों को बता दूंगी बहुत सारी बातें। ठीक है, कि क्या चल रहा है, कैसे क्या क्या आने वाला है, क्या क्या अपडेट होने वाली है चैनल्स पे। तो पिछले 15 दिनों से मैं आप सब लोगों से इतना दूर थी, इस बात का मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख था कि आप सब लोगों को अपडेट नहीं कर पा रही थी मैं कि क्या चल रहा है, और ना ही ब्लॉग्स शूट कर पा रही थी। तो अभी ये जो आज का ब्लॉग है ना, ये मॉर्निंग में शुरू हुआ। मैंने दही जमाया था एक रात पहले, जो कि जम चुका था। उसके बाद सबकी फरमाइश थी मैक्रोनी बनाने की, तो मैंने मैक्रोनी बॉईल की थी और बहुत सारी वेजिटेबल्स ना कट कर ली थी। ठीक है, और मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि ये जो मैक्रोनी है ये मैं सूजी वाली ख़रीदती हूँ मार्केट से। तो आप लोग अगर वेट लॉस जर्नी में हो और हेल्दी हैबिट्स अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करना चाहते हो ना, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है और अपनी बॉडी को हम कैसे खुद स्वस्थ रख सकते हैं, इस चीज़ पे आपको खुद काम करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ों को खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को नहीं खाना चाहिए ना डेली वे में, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर अच्छी आदतों को डालोगे तभी आप अपने बच्चों के अंदर अच्छी आदतों को डाल पाओगे। बच्चे बड़े लोगों को देखकर ही सीखते हैं। तो अगर आप गंदा खाना खाओगे, मतलब गंदा इन द सेंस जंक फूड ज़्यादा खाओगे, तो बच्चे भी खाएंगे। ठीक है, आप अगर हेल्दी फूड खाओगे, घर का बना खाना खाओगे, तो बच्चे भी खाएंगे। तो मैं तो सब कुछ जो भी मन करता है वो सब कुछ घर में बनाती हूँ, हेल्दी वे में बनाती हूँ, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें सबको ही पसंद होती हैं। तो बजाय मार्केट की चीज़ों को खाने के, आप इन सब चीज़ों को घर पर बनाकर खाओ और एक हेल्दी वे में बनाओ। ठीक है, तो मैं तो सब कुछ घर पर ही बना देती हूँ। और ये मेरी देवरानी आई थी पूजा करके पैर छूने के लिए। मैं तो पहले ही नीचे जाके सासू माँ के पैर छू आई थी पूजा करके। ठीक है, तो ये मैं बना रही थी मैक्रोनी। और आज ना जो मेरी आगरा वाली ननद हैं उनको इनवाइट किया था ऊपर दोपहर को लंच के टाइम पर, तो मैं बना रही थी पालक पनीर, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूंगी। और ये जंगले से मैं बात कर रही हूँ अपनी देवरानी से, क्योंकि वो बात कर रही थी मुझसे। मतलब ऐसे होता ना, चलते फिरते ना हम लोगों की बातें होती रहती हैं। तो वो पैर छू के जैसे बाहर निकली, तो फिर वो जंगले से मुझसे बात करती रही। उसके बाद फिर मैंने मैक्रोनी बनाई और हम सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया साथ में। ठीक है, और मैक्रोनी ना जो मेरे भांजे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनको भी देकर आई थी। तो उसके बाद आप लोगों को मैक्रोनी कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है, और आप में से कितने लोग मेरे साथ वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो फिर से, ये ज़रूर बताना। चैनल पर कमेंट्स आ रहे थे विनीता जी के कि दीदी आप ना वेट लॉस जर्नी ब्लॉग्स नहीं ला रहे हो, तो मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है, आप ब्लॉग्स कब से बनाओगे, कब से वेट लॉस जर्नी शुरू करोगे। तो डियर, बस अब मैं वेट लॉस जर्नी ही शुरू करूँगी, क्योंकि आप लोगों के अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं हुई है, आप चिंता मत कीजिए। मैं भी ना पिछले 15 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी और सोच रही थी कि मैं कब शुरू करूँ ये सब कुछ। और मैंने भी पिछले 15 दिन में इतना खाया है, इतनी आइसक्रीम्स खाई हैं, इतनी कैलोरी खा ली है कि मुझे भी अब लग रहा है कि हाँ, अब वेट लॉस जर्नी शुरू कर देना चाहिए। बट अभी मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई है, तो अभी एक हफ्ते और मेरा सब ऐसे ही चलेगा, खाना पीना। ठीक है, लेकिन जितना फॉलो कर सकूँगी, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, और आप सब लोगों को अपडेट देने की भी कोशिश करूँगी कि क्या खा रही हूँ और क्या चल रहा है मेरी डेली लाइफ स्टाइल में। ठीक है,
अवनीता जी ने एक चूरन बनाया था और वो उसके लिए मुझसे पूछ रही थी कि दीदी इस चूरन को मैं कैसे ले सकती हूँ, ठीक है। तो डियर, इस चूरन की रेसिपी भी ना मैं जल्दी ही चैनल पर शेयर करूँगी, और जिससे कि बाकी के लोग भी इसको बनाकर खा सकें। इस चूरन को आप दिन में 2 बार ले सकते हो, दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद, ठीक है। और जब आप इस चूरन को लोगे तो सुबह आप मॉर्निंग में कैसे शुरुआत करोगे अपने दिन की, तो देखो आप कड़ी पत्ता चबा सकते हो, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। इसके अलावा आप गर्म पानी में देसी घी और ब्लैक कॉफ़ी डालकर ले सकते हो, ठीक है। आप चिया सीड्स भी ले सकते हो मॉर्निंग में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मॉर्निंग में शामिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप दिन में इस चूरन को खाओगे 2 बार तो आपको ग्रीन टी लेने की कोई भी नीड नहीं है, तो ग्रीन टी मत लेना। और अगर आप ग्रीन टी ले रहे हो तो फिर इस वाले चूरन को मत लेना, ठीक है। कोई भी एक चीज़ ही लेना। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अपने घर परिवार का सबका ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हमारे यहाँ पर 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। इतना, मेरा तो ऊपर का फ्लोर है तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और इतनी पंखा तो टोटली गर्म हवा फेंक रहा है। आप कूलर या एसी के आगे बैठे रहते हो तब तक तो ठीक है, और किचन में इस टेम्परेचर में काम करना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है। तो भैया ध्यान रखिए सबका, ठीक है। मैंने ये जो टमाटर काटे थे ना, इसमें से कुछ टमाटर ख़राब निकले थे तो मैंने उनको अलग हटा के रख दिया, कुछ टमाटर बहुत ज़्यादा बढ़िया निकले थे। तो मैं बनाने के लिए जा रही थी पालक पनीर, जिसके लिए मैंने पालक को छांटा, उसके बाद उसको धोया, फिर उसे उबाल लिया था। उबाल के मैंने उसे पीस लिया था। एक तरफ वो उबल रहा है देखो, और एक तरफ ना मैं टमाटर और हरी मिर्च पीस रही थी, ठीक है। लाइट बार बार आ जा रही थी, बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी। आजकल ना लाइट बहुत ज़्यादा खेल कर रही है, और हमारी साइड ना कारखाने भी बहुत ही ज़्यादा हैं, तो हमें लाइट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है कि अगर लाइट आ गई है तो फटाफट से पहले वो काम निपटा लो कि ऐसा ना हो फिर लाइट चली जाए, ठीक है। तो मैंने ना ये भी पीस के रख लिया था, और जो कढ़ाई मैंने जिसमें ना सुबह मैक्रोनी बनाई थी ना, उसी में ही मैं अब ये पालक पनीर बनाने वाली थी। तो कढ़ाई थोड़ी सी हल्की है तो मैंने फुल पे रख दी थी, तो ये हल्की सी जल गई थी। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता होगा ना, क्योंकि इसमें ना सुबह का मतलब जैसे थोड़ा बहुत कुछ लगा रह जाता है ना, उसकी वजह से। तो उसमें ना मैंने थोड़ा ऑयल डाला, थोड़ी सी हींग डाली, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा डाला और हल्दी डाली, और मिर्च तो मैंने हरी मिर्च ही डाल दी थी पिसी हुई। अगर आप चाहो तो उसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें डाला अपना पिसा हुआ हरी मिर्च और टमाटर जो पीस के रखा था वो, एक तेज पत्ता डाला था, थोड़ा सा सूखा धनिया डाला, और मैंने डाला इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक। इसको अच्छे से फ्राई किया जब तक ये जो हमारी ग्रेवी थी इसने ऑयल नहीं छोड़ दिया, ठीक है। तब तक ना मैंने जो हमारा पालक था ना वो उबल चुका था। हल्का सा ही उबालना होता है, बहुत ज़्यादा से नहीं उबालना होता। तो गरम गरम ही मैंने इसे पीसा था। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको मिक्सी में कभी भी कुछ भी चीज़ गरम गरम पीसनी पड़े ना, तो आप उसमें पानी की जगह पर बर्फ़ डाल देना, ठीक है। तो आपका ना वो बहुत ही अच्छे से पिस जाएगा, और ना ही गर्म होगा, ना ही उसमें प्रेशर बनेगा कि वो खुलकर बाहर भागे, ठीक है। तो मैंने इसमें डाला बर्फ़ थोड़ा सा, और इसको अच्छे से पीस लिया, बहुत ही बढ़िया पिसा था। उसके बाद एक तरफ जो हमारी ग्रेवी बन रही थी ना, उसमें मैंने इसको ऐड कर दिया था। देखो आप लोगों के सामने ही ना मैं पीस रही हूँ, और आप लोग बोलते हो ना कि दीदी ऐसे टिप्स ना देते रहा करो, इसीलिए आज की इस वीडियो में ना मैं आपको अच्छे से रेसिपी बता रही हूँ कि आप घर पर पालक पनीर कैसे बना सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में। और एक साथ एक तरफ पालक बन रहा है, एक तरफ टमाटर पीस लिया, इस तरीके से ना एक साथ काम हो जाते हैं, 2-2 3-3। तो ये पिस चुका था बहुत ही आसान तरीके से ना मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ पर प्याज लहसुन वगैरह भी खाते हो ना, तो आप वो भी ना इसमें डाल के पीस सकते हो, ठीक है। मेरे यहाँ पर नहीं खाते हो तो मैं तो बिना प्याज का ही बनाती हूँ, लेकिन हाँ, बिना प्याज का बनाने के बाद मैं उसमें से एक कटोरा निकाल देती हूँ, और फिर मैं उसमें मिला देती हूँ किचन किंग मसाला, जिसमें प्याज लहसुन होता है। तो टेस्ट तो वही वाला आ जाता है, ठीक है। उसमें प्याज ऐड नहीं करने के बाद भी अगर आप वो वाला मसाला मिला दोगे तो टेस्ट वही वाला आ जाता है, ठीक है। तो अभी ये टमाटर भून चुका था अच्छे से, तो मैंने इसमें ये पालक जो था ये भी डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा ना पानी घुमाकर मैंने फिर वो भी डाल दिया था। तो ये तैयार हो गया था हमारा पालक। अब बस इसमें डालना रह गया था पनीर। तो हनु को मैंने भेजा था पनीर लाने के लिए, वो भी आता ही होगा पनीर लेके, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो आजकल देर से उठ रहा है, तो वो देर से ही लेने के लिए गया था। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं इतनी देर में ना ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ, सैलेड वगैरह काट लेती हूँ। आम काटा था, प्याज काटा था, और खीरा वगैरह भी काट के रख दिया था। दीदी ने दही बनाने के लिए मना कर दिया था, मतलब रायता वायता मत बनाना, तो वो नहीं बनाया था। रोटियाँ तो तभी गरम गरम ही सेकनी थी, आटा वाटा मार के रख दिया था मैंने। तो ये अब हमारा ना स्लो पर खदकेगा, तो मैंने गैस को स्लो कर दिया था, ठीक है। और इसमें हमको खटाई वटाई डालने की कुछ भी नीड नहीं है, क्योंकि मैंने टमाटर अच्छे से डाल दिया था। थोड़ा सा ना इसे पतला करने के लिए
जो पालक बॉईल किया था ना उसका जो पानी था, ठीक है, वो मैंने इसमें डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने ना इसे स्लो पर अच्छे से खदकने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है, धीरे धीरे करके खदकता है। जब तक देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैं अपनी पानी की बोतल्स भरती रहती हूँ, ठीक है। ये पानी ना गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी थोड़ी देर पर ना पानी आप लोग पीते रहें। तो इस तरीके से ना मैं फ्रिज में से बोतल निकालती हूँ और पानी इन बोतल्स में पलट के और फिर उनको भर के फ्रिज में लगा देती हूँ। ये जो मैंने स्टील की बोतल मंगाई है ना, ये बहुत ही अच्छी हैं। फ्रिज में डालने के बाद 1 घंटे बाद ही इनमें काफ़ी ठंडा पानी हो जाता है तुरंत। जैसे ग्लास होते हैं ना बड़े बड़े स्टील के, कुछ उसी तरीके से ना ये बोतल्स हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी बोतल्स भर ली थी और ये जो फ्रिज की खाली बोतल हुई थी ना, ये मैंने भर के फ्रिज में लगा दी थी। तो पानी को अच्छे से पीते रहें, वरना आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी हो जाएगी। और ये हनु लेकर आ गया था पनीर, थोड़ा सा पनीर मैंने उसको खिला दिया, उसको कच्चा पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर वो मुझसे बात कर रहा था कि मम्मी कैसे बना रही हो, कैसे डाल रही हो, प्याज डाली है क्या आपने, कैसे बना रही हो। तो मैं उससे बात कर रही थी और भी वो अपनी मुझे बातें बता रहा था रास्ते की बहुत सारी, कि कौन कौन मिला उसे हलवाई की शॉप पर, कौन कौन कहाँ से आ रहा है वो मिलने के लिए, मिल के सबसे। उसके बाद ना मैंने इसमें डायरेक्ट ही पनीर डाल दिया था, डायरेक्ट ही काट के। और हनु कह रहा था कि मम्मी अच्छा आम भी काट रहे हो आप। तो मैंने कहा हाँ मैं आम भी काट रही हूँ। और ये जो इसकी थैली में ना पनीर का पानी था ना, वो भी मैंने डाल दिया था। और बाकी सब कुछ मैं हाथ किया था डस्टबिन में डालती जाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी भैया, पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था। और उधर ना एक ट्रे में भर के पालक के पत्ते भी रखे हुए थे एक्स्ट्रा, जो मुझे गैया को खिला के आने थे, जो कि आपको सामने सिंक के पास दिख ही रहे होंगे, ठीक है। और इस पालक के जो भी छींटे आ रहे थे वो सब मैं ना हाथ के हाथ पोंछ देती हूँ, वरना टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदे होने लगते हैं। तो हैंड टू हैंड सफाई करती रहती हूँ सब चीज़ों की, जिससे कि कुछ भी गंदा ना हो, ठीक है। अब सबसे पहले टास्क था कि जो भांजे हैं ना मेरे, वो मिर्च नहीं खाते, तो सबसे पहले मैंने बिना मिर्च की सब्ज़ी निकाली एक कटोरी में, ठीक है, उनके लिए बिना मिर्च की। वो बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाते हैं, तो बिल्कुल बिना मिर्च की निकाली थी। उसके बाद मैंने उनके लिए बिना मिर्च की निकालने के बाद पतिदेव के लिए फिर इसमें मैंने मिर्ची ऐड की और फिर मैंने निकाली पतिदेव के लिए बिना प्याज लहसुन की। उसके बाद उनकी निकालने के बाद मैंने इसमें ऐड किया किचन किंग वाला मसाला। जिस दिन का ये ब्लॉग है ना, उसके नेक्स्ट डे दीदी चली गई थी और उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे गंगा जी नहाने और बच्चों का मुंडन कराने के लिए। गंगा दशहरा था उस दिन, उससे 1-2 दिन पहले का ये ब्लॉग है, ठीक है। तो बच्चों का मैंने मुंडन वगैरह जो कराया, गंगा जी पे क्या क्या हुआ, वहाँ से बेलोन वाली मैया के भी गए थे, उसका ब्लॉग चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है इस वाले ब्लॉग से पहले, क्योंकि मैंने पहले उस वाले ब्लॉग को डाल दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जिन लोगों ने भी वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उस वाले ब्लॉग को भी ज़रूर देख लेना। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे बेलोन के भी और गंगा जी के भी, बहुत मज़े आए थे। और मैंने गंगा जी की ना कुछ शॉर्ट्स वीडियोस भी डाली हैं, जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये खाना तैयार हो चुका था। एक तरफ मैं आम काट रही थी, ठीक है, और एक तरफ खीरा काटा था सैलेड में, प्याज भी काट दी थी क्योंकि दीदी को कच्ची प्याज बहुत पसंद है, नींबू वगैरह डाल दिया था उसमें। तो कुछ इस तरीके से मेरी खाने की तैयारी तो पूरी हो चुकी थी, बस इंतज़ार था दीदी के आने का। और अब तक ना मैं बहुत सारे ब्लॉग्स इसीलिए भी नहीं डाल पाई काफ़ी दिनों से, इसलिए भी बिज़ी थी कि यार देखो, पहले हमारे घर पर ना भागवत थी 8 दिन की, वो भागवत ख़त्म हुई तो उसके कपड़े वगैरह जो थे वो धोने के लिए, प्रेस करने के लिए हो गए। और उसके बाद फिर घर 8 दिन में जो अस्त व्यस्त हुआ था उसको मैंने सेट करा था, ठीक है। फिर मेरी ननद आ गई थी, तो उसमें भी ना जैसे कि घर पे कोई गेस्ट आ जाता है तो थोड़ा सा समय तो एक्स्ट्रा लगता ही है, तो उसकी वजह से भी ना फिर मैं ब्लॉग्स नहीं शूट कर पाई उस तरीके की वेट लॉस जर्नी वगैरह के। और उसके बाद फिर हम लोग गंगा जी चले गए, तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर घर अस्त व्यस्त, भागा दौड़ी, जल्दी उठना, सुबह रात को देर से सोना, 2-2 बजे सोए, सुबह 4 बजे उठ गए क्योंकि खाना भी बना के लेके जाना था। वहाँ से आने के बाद थकान हुई, एक दिन उसमें निकला। देन उसके 2 दिन छोड़ के ना मेरी ननद की एंगेजमेंट थी, चचेरी ननद की, तो हम लोगों को वहाँ भी निकलना था, तो उसकी भी एक दिन पहले तैयारी करनी थी, सुबह जल्दी उठना था और बाहर जाना था हम लोगों को। लोकल एंगेजमेंट नहीं थी उनकी, तो हम लोगों को बाहर जाना था, तो उसमें भी फिर ना काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई आने जाने में। और फिर एक दिन और उसके बाद का भी ऐसे ही निकल गया और फिर उसके नेक्स्ट डे में आ गई मम्मी के घर। तो अभी मैं वहीं से आप लोगों को ना ये वाला ब्लॉग एडिट करके दे रही हूँ। तो आप लोग जो वेट लॉस जर्नी का वेट कर रहे थे ना, बस आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब शुरू होगी चैनल पर वेट लॉस जर्नी, ठीक है। और आप लोगों के साथ साथ मेरे को भी फिर से अपना वेट लॉस करना है। डेफ़िनेटली 1-2 किलो मेरा बढ़ गया होगा, ठीक है, क्योंकि इतना सब कुछ खाया पिया है पिछले कुछ दिनों में,
खूब दावत उड़ाई है, खूब आइसक्रीम खाई है। और आइसक्रीम तो मेरी अभी भी चल रही है, गर्मी में तो मेरे से आइसक्रीम बंद नहीं की जाती। तो और पिछले 10-12 दिन से ना बॉडी डिटॉक्स भी नहीं हुई है, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आज से शुरू कर दिया, मतलब इस ब्लॉग से नहीं, जिस दिन मैं इस ब्लॉग को आपको सेंड कर रही हूँ, आप लोगों के पास तक पहुँचा रही हूँ, उस दिन से शुरू कर दिया। आज मैंने सुबह कड़ी पत्ता खाना शुरू कर दिया। एक पूरी लेयर जो होती है ना कड़ी पत्ते की, उसमें जितने पत्ते होते हैं वो सब मैंने खाए आज एक दिन में। तो ये है पतिदेव का बिना प्याज लहसुन वाला पालक पनीर। ये है हार्दिक के लिए बनाया था, लल्ला के लिए। इसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं है, प्याज लहसुन वाला मसाला है बट इसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं है, ठीक है। और ये है बाकी हम सब का, दीदी के लिए और हम सब के लिए पालक पनीर, जिसमें मैंने किचन किंग मसाला, पनीर मसाला वगैरह डाल दिया है, क्योंकि प्याज लहसुन तो हम लोग खाते नहीं, बट दीदी खाती हैं तो निकाल के ना इसमें, और मैंने बस मसाला डाल दिया है, ठीक है। देखो दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है, बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है आपको देखने में। खुशबू तो मुझे बहुत अच्छी आ रही है, बट आप लोगों को तो खुशबू नहीं आ पाएगी ना, इतनी दूर से है ना तो आप लोग तो बस देख के ही बता सकते हो कि कैसा लग रहा है, ठीक है। और सैलेड में ना मैंने खीरा काट लिया है, प्याज काट ली है और एक आम भी काट लिया है, ठीक है। तो खाने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। आटा मार लिया है, जब दीदी आएंगी ना तो गरम गरम रोटी ही खिलाऊंगी, ठीक है। तो आटा भी मार लिया है, सब चीज़ की तैयारी है। अब बस दीदी का वेट है, दीदी अभी नीचे ही है, जब खाने का टाइम होगा ना तब दीदी ऊपर आएंगी। तब तक मेरे बर्तन पड़े हुए हैं थोड़े से, इनको और फिनिश कर लेती हूँ, ठीक है। फिर मेरा सारा काम फिनिश, और मुझे बस कपड़े धोकर और सुखा कर आना है, देन फिर मैं फ्री। फिर दीदी का वेट करेंगे, खाना खाएंगे, सब मस्ती करेंगे। तो ये मैं लगा रही थी सब लोगों की प्लेट सैलेड, और सब लोगों की प्लेट में ना अलग अलग मैंने पालक पनीर लगा के रख दिया था। बस अब मुझे ना रोटियां सेकनी थी बस, है ना। तो रोटियां सेकी मैंने जल्दी जल्दी, और हनू ना सबको सर्व करता जा रहा था और मैं सब लोगों के लिए ना रोटियां सेकती जा रही थी। और फिर जब सब लोगों ने खा लिया खाना तब फिर मैंने भी खाना खाया, ठीक है। तो आप लोग देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी ना रोटी बनाती हूँ, एक साथ 3-3 4-4 मेरी ना रोटियाँ बिल जाती हैं जब तक। और पता है आप लोग मुझसे कहते हो ना दीदी चक्रे पर रोटी बनाया करो, स्लैब पे मत बनाया करो, स्लैब गंदा होता है। तो देखो डियर ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे हम चक्रा धोते हैं तो उसके बाद भी आप कुछ नहीं कह सकते कि इस पर बैक्टीरिया वगैरह हो, इसी तरीके से हम स्लैब ना खूब अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछकर तभी हम उस पर रोटी बनाते हैं। लेकिन स्लैब पे रोटी बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि अब आप देख रहे हो कि एक रोटी जो मेरी तवे पे नहीं पची, उससे पहले ना मैंने 3 रोटियां और बेल कर रख ली, ठीक है। क्योंकि भाई मैं बहुत स्पीड से रोटी बनाती हूँ, और जब बहुत सारे लोग आते हैं ना तब मैं ही रोटी बनाती हूँ घर पर। अब चक्रे पर तो एक बार में एक ही रोटी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन स्लैब पर एक बार में आप 4-4 रोटी भी बना कर रख सकते हो। इसीलिए ना मैं स्लैब पर खाना मुझे बनाना ठीक लगता है। चक्रा भागता है, कट कट चटपट करता रहता है, स्लैब पे कोई दिक्कत नहीं होती। तो स्लैब को खूब अच्छे से साफ़ करके बनाओगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये सब सिर्फ आपके मन का वहम है, वरना जैसे स्लैब है वैसे ही चक्रा है, चक्रे को भी वैसे ही धोते हैं, उस पर भी गंदगी लग सकती है, किसने कहा कि नहीं लग सकती, ठीक है। तो सब एक ही बात होती है, ये सब कुछ मन का वहम होता है जिसको आपको निकाल देना चाहिए। तो हनु कर रहा था खाना सर्व और मैं जल्दी जल्दी रोटियां बनाती जा रही थी। तो सब लोगों को खाना खिलाने के बाद फिर मैंने भी खाना खाया, और हनु राजा बेटा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास बेटी नहीं है। हनु सारी की सारी जिम्मेदारियां अपनी अच्छे से निभाता है, और अगर मेरी बेटी होती तो वो भी ये सब कुछ काम ऐसे ही कर रही होती जैसे मेरा बेटा करता है। बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि मतलब बेटियां होती हैं वही लोग सौभाग्यशाली होते हैं, कि क्योंकि लक्ष्मी जी आती हैं, मतलब लक्ष्मी होती हैं बेटी। तो ऐसा नहीं होता भैया, जैसे बेटियां लक्ष्मी जी होते हैं वैसे बेटे भी नारायण होते हैं, ठीक है। तो भैया नारायण आए हैं तो एक दिन लक्ष्मी भी लेकर ही आएंगे। तो आप ऐसा ना सोचें कि आपके पास बेटा है तो लक्ष्मी नहीं है, कोई बात नहीं, नारायण आ गए हैं तो लक्ष्मी भी वो ले ही आएंगे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ पर पतिदेव, हनु और दीदी सब लोग खाना खा रहे थे। दीदी ने कहा रहे शूट कर रही है, तो फिर दीदी बैठ गई कि कर करो, उनको अच्छा लगता है शूट करना। मच रहा है और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं मस्ती, इसका ऊधम मच रहा है और उनका बाहर से मच रहा है। फिर मैंने भी खाना खा लिया था, और खाना खाते खाते मैं दीदी से बातें करती रही। उसके बाद फिर चाय नाश्ते का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी किचन में चाय वाय बनाने के लिए, नाश्ता लगाने के लिए। और ये जो मैंने ट्रे निकाली है ना, ये मैं भी नई खरीद कर लाई थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की निकली है। एग्जीबिशन लगी थी तब वहाँ से लेकर आई थी।
तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी एक तरफ, और एक तरफ नाश्ता वगैरह लगा दिया। तो दीदी के साथ ही चाय पी थी आज शाम की सबकी। ये लोग तो खाना खा के नीचे चले गए थे ऑफिस में, और दीदी बातें करते रहे। फिर जब इन लोगों का टाइम हो गया चाय का, तब ये लोग भी आ गए। ठीक है, बच्चे उधम मचा रहे थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। मेरे भांजे और लल्ला जो है छोटा वाला, भी अपना देखा जंगले के पास से भी भागा दौड़ी मच रही है सबकी बच्चों की। इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, तो सब ऐसे ही चलता रहा। तो ये बन चुकी थी चाय, और ये देखो बच्चों का अंदर बाहर यही भागा दौड़ी चलती रहती है। सब नीचे ऊपर चारों तरफ हमारा सब भागा दौड़ी चलती रहती है। तो ये चाय बन गई थी, हल्की मीठी बनाई थी मैंने सब लोगों के लिए। फिर हम लोगों ने साथ बैठकर चाय पी, लेकिन उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की है, ठीक है, क्योंकि पतिदेव भी बैठे हुए थे साथ में, बस इसी वजह से। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और कमेंट करके बताना आप लोग कहाँ से, किस सिटी से मेरी वीडियो को